आपको किस पे बिलीव करना है? इंटरनल मोटिवेशन पे। इंटरनल मोटिवेशन कहां से आता है? स्मॉल टारगेट से आता है। हमेशा अपने टारगेट छोटे बनाओ, कभी किसी दूसरे से कंपेयर मत करो। आपका टारगेट कैसा होना चाहिए कि यदि आपके इस बार नीट में 300 नंबर आ रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट टेस्ट होगा उसमें आपका टारगेट 320 होना चाहिए। आपका गोल बड़ा होना चाहिए लेकिन आपके टारगेट छोटे छोटे होना चाहिए। आपके स्मॉल स्मॉल स्टेप्स होना चाहिए। इस बात को समझो, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स अचीवेबल होते हैं। क्लियर हो गया? हमेशा डेली के टारगेट बनाओ, पर डे का टारगेट बनाओ। आप एक डायरी और पेन हमेशा साथ रखो। सुबह उठते से ही आपको क्या करना है? दिन भर आप क्या करोगे? टारगेट बनाओ। फिजिक्स में करूंगा, केमिस्ट्री में करूंगा, बायोलॉजी में करूंगा। और रात को सोने से पहले उसको टिक करो। जो आप डेली एवरीडे आप उसको अचीव लिखोगे ना, याद रखना ये आपके सबकॉन्शियस पर एक इंपैक्ट डालेगा, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा कि आप अचीवर हो। और ये इंटरनल मोटिवेशन आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, याद रखना। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ न्यूरो पाथवे। आप एक न्यूरो पाथवे क्रिएट करो कि आप सक्सेसफुल हो। समझ में आ गया? कई लोगों से आपने सुना होगा फेक इट टिल यू मेक इट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, मैं आपको इसकी डीप साइंस समझाता हूं कि इसका मतलब है पहले अपने अंदर उस चीज को लेकर आओ, अपने दिमाग को वैसा तैयार करो। आप जो चीज आप कई सारे लोग आप YouTube पे देखना, कई सारे लोग आपको केवल दिमाग से ऑब्जेक्ट को हिलाते हुए देखेंगे। इसका मतलब हमारा ये जो ब्रेन होता है ये वेव्स को जनरेट करता है। और EEG ने इसको मेजर भी किया है। यदि आप आगे आ जाओगे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, उसमें होता है अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा, अलग अलग वेव्स होती है। तो यही वेव्स जब और स्ट्रांग हो जाती है सो दे कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को भी मूव कर सकती है। तो आप एक सिंपल सी बात समझो, रोज जब आपके मन में ये बात जाएगी कि आप अचीवर हो, तो वो आपका थॉट इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना पावरफुल हो जाएगा कि आपको अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। आप क्या करते हो? सोने से पहले मोबाइल चलाते हो, रील्स देखते हो। सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल यूज मत करना, उठने के 1 घंटे पहले मोबाइल यूज मत करना। मैं आपसे सिंपल सी बात बोल रहा हूं, जिस दिन रिजल्ट आ जाए एक आईफोन 14, एक आईफोन 15 यहां कान में लटका लेना और 2 गले में पहन लेना। समझ में आ गया? एक इसके लिए, एक उसके लिए। समझ में आ गया? एक टिंडर वाले के लिए, एक बम्बल वाली के लिए, एक इसके लिए, एक उसके लिए, सब लटका लेना। कोई भी काम दुनिया में गलत नहीं है जब तक किसी को हार्म नहीं हो रहा। सब कुछ करो लेकिन आपका टारगेट, आपका ध्यान आपका किस तरफ होना चाहिए? जो आप पाना चाहते हो उसकी तरफ होना चाहिए। समझ में आ गया?